हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को बार बार ये कह रहे थे कि सर ये जो प्रिसाइज राइटिंग है ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाइए सर, ताकि ये हमें समझ में आ जाए। क्योंकि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ही समराइजिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग भी वैसा लग रहा है, और समराइजिंग वाला वो जो टॉपिक है ना वो भी सेम ही लग रहा है सर। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है सर, वो भी सेम ही लग रहा है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो तीनों चारों जो टॉपिक है मिक्स हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सारे सारे जो टॉपिक हैं सारे सारी रीडिंग एबिलिटी होती है ना। जैसे इंग्लिश में LSRW होता है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो उसमें ये रीडिंग और राइटिंग का पोर्शन है। ठीक है, लेकिन अब आपको प्रिसाइज राइटिंग है वो मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा हूँ। पहले क्या कहते थे कि प्रिसाइज राइटिंग अगर आती है ना, तो जैसे 5 से 7 लाइनें आ गई, ठीक है, तो पहली लाइन लिख दो, तीसरी लिख दो, पाँचवीं लिख दो, सातवीं लिख दो, इस तरह से करके हो जाती थी। ठीक है, लोग करते हुए थे। ये सबसे गलत फॉर्मूला है। आपको सबसे पहले जो प्रिसाइज राइटिंग है ना उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो पूरा पैसेज है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसका जो मेन आइडिया है, जो थीम है ना, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। अब ये पैसेज आखिर है किसके बारे में। फिर ये देखो कि 300 वर्ड हैं, तो 300 वर्ड को आपको 100 वर्ड में लिखना है। इन 100 वर्ड को ना सिंगल पैराग्राफ में लिखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लाइन लाइन वाइज लाइन बना रहे हो। आपको शुरुआत से लेकर, मतलब अगर 3 लाइनों के अंदर या 4 लाइनों के अंदर आप उसकी प्रोसाइज कर रहे हो ना, तो आपको वो लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 इस तरह से नहीं बनाना है। ठीक है ना। आगे देखिए, डायरेक्ट स्पीच में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड पर्सन यूज़ करना है, और उसके बाद में डाटा और जो मेन आइडिया है ना उनको अच्छी तरह से समझ कर ही लिखना है। मतलब डेटा को मिसमैच नहीं करना है। और जो टिप है ना उसके लिए बेटा यही है कि 3C हैं। पहला एक क्लियर होना चाहिए, आपका जो पूरा जो आप प्रिसाइज कर रहे हो ना वो आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ना कि बहुत बड़ा कर दो आप। उसके बाद में कंप्लीट जो डाटा है, जो एज इट इज़, जो मतलब जो पेसेज है उसको पढ़कर डाटा है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। और जो मेन है ना, वो टाइटल इज़ अ की टू प्रिसाइज राइटिंग। अब जो टाइटल है वो कहाँ से निकलेगा, वो पहली जो 2 से 3 लाइनें पहली या लास्ट 3 लाइनें हैं ना उसके अंदर आपको पहचानना है भी ये जो प्रिसाइज जो पैराग्राफ है किसके बारे में दिया गया है। ठीक है ना। तो अब इसको पहचान कर ही आप लोग उसका टाइटल निकाल पाओगे, वरना वो टाइटल आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये जो पॉइंट्स है ना इनको आप एक स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, आप इसको अच्छी तरह से बाद में कर पाएंगे। ये एक प्रिसाइज राइटिंग है। ठीक है, इसको देखिए कि सबसे पहले यंग मैन टुडे आर रेस्टलेस एंड अनहैप्पी। इसको देखा, देयर वांट्स हैव इंक्रीज्ड, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ राइजन। ठीक है, अब इसको अपन ने पढ़ा ऐसे। ठीक है, उसके बाद में जो इसको मेन पॉइंट्स निकाल लिए। लाइनें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं इसमें। ठीक है, तो 10 10 लाइनों को इसने 1 2 3 4 लाइनों के अंदर इसको इसको समराइज़ किया है। ठीक है, समझ गए ना। तो अब देखना भी इस जो में किस तरह से ये कर रखा है। तो सबसे पहले ये अपना एक्सरसाइज पूरा पढ़ा पैराग्राफ, फिर इसके जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन थीम है वो निकाली, और उसका टाइटल निकाला और इसको प्रिसाइज कर दिया। तो ये बेटा कम टाइम के अंदर इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखो। ये जो एक्सरसाइज दी है इसको 2 से 3 बार करो, आपके नंबर है ये कहीं नहीं गए। ऑल दी बेस्ट।